चलो लेट अस बिगिन नाउ। कल हमने कोऑर्डिनेशन, सो कोऑर्डिनेशन, सो कोऑर्डिनेशन का कल का कंसेप्ट था सिंगल वर्क। सिंगल वर्क एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। यह सिंगल वर्क दोनों ने मिलके किया तो होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। इफ देयर इज सिंगल वर्क and that single work, if it is performed by two different person, then it is called as coordination. फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि दो लोग मिलके क्यों कर रहे हैं? दो लोग मिलके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है। सेम चीज हमको हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और वो भी मैन की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस ये हमारा चैप्टर है। तो यहां पे भी सिंगल वर्क है, सिंगल वर्क है, सिंगल फंक्शन है, एंड दिस सिंगल फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट ऑर्गन्स। मेरे मुंह से वर्ड निकला बेटा, टू डिफरेंट ऑर्गन्स। दो अलग अलग ऑर्गन मिलके अगर करेंगे तो ये फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो एक अकेला ऑर्गन परफॉर्म कर सकता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रहा हूं ना कि बॉडी में सभी फंक्शन दो अलग अलग ऑर्गन ने मिलके किया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं ना। बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो एक अकेला सिंगल ऑर्गन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस है जो अकेले ऑर्गन के बस की बात नहीं है। दूसरे ऑर्गन का हेल्प लेना ही पड़ता है। ओके, दूसरे ऑर्गन का हेल्प लेना ही पड़ता है, एंड इन दैट केस टू डिफरेंट ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग सिंगल वर्क। उस समय पे ये टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेशन। मतलब हम लोग हमारे बॉडी के उन फंक्शंस को इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो दो अलग अलग ऑर्गन मिलके परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में हम उन ऑर्गन्स को नहीं पढ़ेंगे या उन फंक्शंस को नहीं पढ़ेंगे जो एक अकेला ऑर्गन इंडिविजुअली करता है। वो इस चैप्टर का टॉपिक है ही नहीं, बराबर। चलो, अब इसके बाद और एक चीज हमने कल पढ़े थे, बैलेंस डाइट। मतलब हमारे बॉडी को जितना प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल चाहिए, अगर उतना ही हम खाते हैं या हमारे डाइट में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स उतना ही होता है जितना हमारे बॉडी को चाहिए, तब उस डाइट को बोला जाता है बैलेंस डाइट। लेकिन आज हम इस टॉपिक में बैलेंस डाइट की बात नहीं करेंगे। ऐसा डाइट जो एक्सेस में लिया जाता है। फिर आप बोलोगे एक्सेस में क्यों लेते हैं? भाई, इंसान ही इस धरती पे सबसे बड़ा लालची जानवर है। खाने में तो हम कभी पीछे हटते नहीं है। तो ऐसे ओकेशंस कई बार आ जाते हैं कि हम लोग इतना खा लेते हैं कि उस डाइट में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के भी आर पार निकल जाता है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट।
हमारे एक्सेस की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का, ओके, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा चुका हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। ठीक, यही तो एक ऐसा मटेरियल है, यही तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में एक्सेस जाने के चांसेस है। जैसा अगर हम कोई शादी ब्याह में चले जाते हैं, या हमारे घर में कोई बहुत बड़ा ओकेशंस होती है, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स खाने को मिलते हैं, खाने को बनते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एक्सेस में होते हैं। जैसा अगर हम शादी ब्याह की बात करेंगे तो वहां पे मिठाइयां बहुत बनती है, राइस चावल से रिलेटेड बहुत सारे आइटम बनती है, आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं हम लोग, बुफे में जाते हैं तो, कहीं पे भी हम कोई बड़े बड़े पार्टीज में जाते हैं, मैरिजेस हो गया, बर्थडे पार्टीज हो गया, भाई एनवेलप में पैकेट में तो हम पैसा डालते हैं, वसूल तो करना चाहते ही है ना, तो इसलिए हम लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे शौकीन आइटम्स खाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के एक्सेस जाने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। अगर ये एक्सेस हुआ तो हमारे बॉडी में क्या होता है, वो आज का टॉपिक है। तो हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करेंगे आज। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज जितना जाना चाहिए उतना गया तो वो बैलेंस डाइट में आता है। और कल हमने एक एज्यूम किए थे, आज भी उसको एज्यूम ही रखो। सपोज हमारे बॉडी को 200 ग्राम की ग्लूकोज की जरूरत है, बट नहीं है, बहुत सारा लगता है बेटा। ये तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए एक मिनिमम ले रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन इजी जाए। ऐसा नहीं है, दिस आर नॉट द फैक्ट्स। नहीं तो आप जाके किसी से भी बहस करोगे कि सर ने हमको बताया कि हमारे बॉडी को सिर्फ 200 ग्राम की ही ग्लूकोज की जरूरत है, गलत। ये तो आपको समझ में आने के लिए, कंसेप्ट समझ में आने के लिए आज अपन ये कंसेप्ट ले रहे हैं और एक मिनिमम एक फिगर ले रहा हूं। सपोज हमारे बॉडी को 200 ग्राम की ग्लूकोज चाहिए, तो हम कोई तराजू लेके बैठ के तोल मोल के तो खाने वाले नहीं है। और दूसरा, जब हम कोई अच्छे ओकेशंस या बड़े बड़े पार्टीज या फंक्शंस में जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज तो जाता ही जाता है। सपोज हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज गया, बराबर, सपोज 800 ग्राम्स गया, एक्सेस ही गया, ओके। और ये तो जाएगा किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो जाएगा ही जाएगा ना बेटा। तो ये गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, माउथ में जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद में वो जाएगा किसके अंदर में, स्टमक में जाएगा, फिर वो जाएगा कहां पे, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में, फाइनली एनस के थ्रू कुछ होगा तो निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कंसेप्ट। ये मुद्दा नहीं है अभी। तो हमारे बॉडी में ये गया एक्सेस ग्लूकोज, ये तो डाइजेशन होके आ तो जाएगा किसमें, ब्लड वेसल में तो आएगा नहीं बेटा। ये आ गया ब्लड में, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज आ गया।
ध्यान रखना हमारा टॉपिक आज का क्या है। मुझे आपको समझाना है हमारे बॉडी के अंदर का कोऑर्डिनेशन वाला कंसेप्ट। एक चीज समझ लो, कोऑर्डिनेशन में हम आज क्या पढ़ेंगे, दो ऑर्गन मिलके एक ही काम करेंगे। ये ध्यान रखो बेटा, वो टॉपिक है अपना आज का, ठीक है। तो फंक्शन एक, दो ऑर्गन इन्वॉल्व रहेगा। तो हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज गया, ग्लूकोज कितना गया, 800 ग्राम्स गया। तो एक्सेस 800 नहीं है बेटा, हमारे बॉडी को कितने की जरूरत है, 200 ग्राम्स की। ज्यादा कितना गया, 600 ग्राम्स। तो 600 ग्राम्स इज एन एक्सेस, ये ध्यान रखना। मतलब हमारे बॉडी में एक्सेस कितना गया, 600 ग्राम्स, क्योंकि 800 ग्राम्स तो गया, लेकिन 200 तो हमारे बॉडी को चाहिए ना बेटा। तो इस 600 ग्राम्स का मतलब एक्सेस ग्लूकोज का क्या होता है, ये आज का टॉपिक है। ओके, ध्यान रखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो फंक्शन एक, उस एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व, ये आज का टॉपिक है। चलो दो ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। उस दो ऑर्गन में आज हम पढ़ेंगे, एक लीवर, ओके, और दूसरा ऑर्गन आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा पैंक्रियास। ठीक, यहां पे होता है जहां पे इंटेस्टाइन शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के पास, यहीं पे पैंक्रियास होती है और यहीं पे लीवर होता है। लेकिन यहां लाके बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो दो ऑर्गन, ध्यान रखना आज का टॉपिक क्या है बेटा, सिंगल वर्क परफॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो दो डिफरेंट ऑर्गन तो मैं बता रहा हूं, वन ऑर्गन इज pancreas, another organ is liver, two different organs, बराबर। अब अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जितने भी ऑर्गन्स है सभी के सभी ऑर्गन एक में को कनेक्टेड है, सभी के सभी ऑर्गन एक में को कनेक्टेड है, सभी के सभी ऑर्गन एक में को कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ध्यान रखना, टू डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग सिंगल वर्क। टू डिफरेंट ऑर्गन तो हो गया ना, वन ऑर्गन इज द लीवर, another organ is the pancreas. Now what is the single work, वो एक्सप्लेन करना बाकी है। तो हमारे बॉडी में, ओके, हमारे बॉडी में ग्लूकोज गया, जितना यूज होना है उतना यूज हो गया। एक्सेस ग्लूकोज कितना है, 600 ग्राम्स। अब ये एक्सेस ग्लूकोज सीधा जाएगा लीवर के अंदर, ये हो गया ग्लूकोज। बट इट्स नॉट अ ग्लूकोज, इट्स एन एक्सेस ग्लूकोज। जैसे ही हमारे बॉडी में एक्सेस होता है ग्लूकोज, ठीक, पैंक्रियास में एक सेलुलर बंच होता है, इस सेल्यूलर बंच का नाम है
islets of Langerhans। क्या नाम है बेटा? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल या गैमा सेल। इसको तो फिलहाल अभी भूल जाओ, बाद में देखेंगे उसके बारे में। आज हमको रिक्वायरमेंट है अल्फा एंड बीटा सेल की। टॉपिक क्या है बेटा? सिंगल वर्क if it is performed by 2 different organ then it will be called as coordination। 2 different organ तो हो गया, लीवर एंड पैंक्रियास। अब उस सिंगल वर्क को मैं कंक्लूड करके दे रहा हूं, तो हमारे बॉडी में जितना भी ग्लूकोज गया उसमें से हमारे बॉडी को जितना यूज करना है उतना यूज करेगा, और एक्सेस ग्लूकोज कहां पे चला गया? लीवर में। जैसे ही हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होगा, दिस एक्सेस ग्लूकोज विल स्टिमुलेट बीटा सेल। तो बीटा सेल को स्टिमुलेशन कब मिला? जब ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो। ध्यान रखना बेटा, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो ही बीटा सेल को स्टिमुलेशन मिलेगा, और बीटा सेल एक केमिकल सीक्रेट करेगा, और उस केमिकल का नाम है इंसुलिन। सो इंसुलिन किसने सीक्रेट किया बेटा? बीटा सेल ने। और वो भी कब? जब ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो। अगर एक्सेस ग्लूकोज नहीं हुआ तो बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट नहीं करेगा। सो बीटा सेल विल सीक्रेट इंसुलिन ओनली व्हेन देयर इज एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड। अब यही इंसुलिन लीवर में जाएगा और ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय व्हाट? इंसुलिन। मतलब इंसुलिन ने एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, लेकिन इंसुलिन भी कब सीक्रेट हुआ? जब ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हुआ। मतलब हमने जो खाना खाए उसमें अगर जितना ग्लूकोज होना चाहिए उतना ग्लूकोज रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो वो एक्सेस ग्लूकोज बीटा सेल को ट्रिगर करेगा, बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियास के, और वो एक केमिकल छोड़ेगा इंसुलिन, और वो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और ये ग्लाइकोजन इज देन स्टोर्ड इन द बॉडी। मीन्स अगर हमने एक्सेस ग्लूकोज खाए तो कोई इश्यू नहीं बेटा, खाओ, बढ़िया खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट, बढ़िया मजे से खाओ, जाने दो बॉडी में ग्लूकोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये एक्सेस ग्लूकोज आपके बॉडी में गया तो हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है बेटा, हमारे बॉडी में ये जाके स्टोर हो जाता है। कौन? एक्सेस ग्लूकोज। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सो एक्सेस ग्लूकोज is stored in the body in the form of glycogen। Clear? Understood? Great। अब देखो यहां पे
सिंगल वर्क, सिंगल वर्क, सिंगल वर्क। सिंगल वर्क is what? Conversion of glucose into glycogen. बराबर। सिंगल वर्क इज व्हाट? कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, सिंगल वर्क। अब ये सिंगल वर्क अकेला लीवर परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। अकेला पैंक्रियास परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। ये सिंगल वर्क दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो ना, लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जरूर, लेकिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो इंसुलिन की जरूरत है वो किसने प्रोवाइड किया? पैंक्रियास ने। मतलब लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए जगह प्रोवाइड किया, और कन्वर्शन की जो रिक्वायरमेंट है इंसुलिन, वो पैंक्रियास ने प्रोवाइड किया। कहने का मतलब यह है कि लीवर अकेला ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, पैंक्रियास भी अकेला ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। दोनों ने मिलके कन्वर्ट किया तो, मतलब दोनों ने मिलके कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस कन्वर्शन में जगह लीवर ने प्रोवाइड किया, उस कन्वर्शन के लिए जो इंसुलिन की जरूरत है वो पैंक्रियास ने प्रोवाइड किया। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन में किस चीज का यूज हुआ है? इंसुलिन। एंड दिस इंसुलिन इज एन हार्मोन। That's why the topic is hormonal coordination. Means coordination is because of hormone. That's why it is called as hormonal coordination. ध्यान रखो बेटा ये वाला, ठीक है? मतलब दो लोगों ने मिलकर परफॉर्म किया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? अब सबसे बड़ा कंसेप्ट यह है कि बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है उसका क्या? चलो, अब अगर आप 2-4 दिन खाना नहीं खाते हो, मतलब अंडर स्टारवेशन, वो करता, अगर आपने खाना नहीं खाया 2-4 दिन तो आपके बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो जैसे ही अंडर स्टारवेशन, जैसे आपने स्टारवेशन किया तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम होगा, अल्फा सेल स्टिमुलेट होगा, और अल्फा सेल एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। समझ में? मतलब अगर हम भूखे रहे 2-4 दिन भी तो हम मरेंगे नहीं, कारण हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज स्टोर है ना बेटा। तो हमारे बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, अब वो वापस किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। कितना कन्वर्ट होगा? जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना कन्वर्ट होगा, और वो हमारे बॉडी में यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में कितना था एक्सेस? 600। तो सेव कितना हुआ? 600।
तो अब ग्लाइकोजन का जब ग्लूकोज में कन्वर्शन होगा तो पूरा 600 क्यों कन्वर्ट होगा? भाई हमारे बॉडी को 200 चाहिए तो 200 ही कन्वर्ट होगा ना, पूरा कन्वर्ट क्यों होगा? क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि एक्सेस ग्लूकोज इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन and as and when required by the body, it is converted back into glucose and is utilized by the body. मतलब अगर हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, वो हमारे बॉडी में सेव हो जाएगा और जब भी हमारे बॉडी को इस चीज की जरूरत होती है ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? तो यहां पे